बात करें तो आज डेली वेजेस को लेकर उर्मिला ने एक बड़ा बयान कहा है कि उनके लिए कमेटी जो है वो गठित की जाएगी। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक पॉजिटिव एक वेलकम स्टेप है कि अगर एक कमेटी बनती है। लेकिन माजी में भी ऐसी जो कमेटीज़ है वो बनी, लेकिन उसके बाद जो है रिज़ल्ट जो है हमारे सामने नहीं आए। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस बार जो है कमेटी जो है जल्द अज जल्द जो है शफाफियत से काम करे और उसके बाद जो है उनको डेली वेजेस को रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन तब तक हमारी डिमांड रहेगी सरकार से कि कम से कम जो है मिनिमम वेजेस जो है आप उनके लिए जो है मुकर्रर कीजिए डेली वेजेस सर, के। जब आप आज बोलना चाहते थे तो कहीं ना कहीं स्पीकर साहब ने भी कहा कि आप अभी नहीं बोल सकते हैं। जी, तो क्या लगता है आपको जब भी बोलने के लिए आते तो आप नहीं, आज असल में जो है आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने चूँकि एक गुजारिश की, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनको जो है फ़्लाइट लेनी थी श्रीनगर के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो मेम्बरान बचे हैं, कुछ 10-15 मेम्बरान थे जिन्होंने बात नहीं की थी, उन्होंने कहा कि वो माज़रत खाएँ और जब ग्रांट्स पर डिस्कशन होगा तो उस वक्त जो है हमें बोलने का मौका मिलेगा। तो ज़ाहिर सी बात है, हम समझते हैं कि वक्त की कमी की वजह से जो है आज मौका नहीं मिला। लेकिन जहाँ जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है हम कोशिश करते हैं कि अपने लोगों की बात करें। थैंक यू। के बाद तो उन्होंने कहा कि अब ये वीडियोस जो है हमारे बच्चे देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि उनके पिता, किसी का भाई तो किसी का बाप जो है वो लाठी खा रहा है सड़क पर। मैं उसका मज़म्मत करता हूँ, मैं कंडम करता हूँ, नहीं होना चाहिए। और बदकिस्मती से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में नहीं है। आपको ये भी समझना होगा, यूनियन टेरिटरी है। मुझे भी अपने कुछ बच्चों ने कहा था हम ये करेंगे, वो मैंने उनको भी समझाया। मैंने कहा भैया याद रखें, ये पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने वैसे ही किया। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये बच्चे कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। तो अपने हक के लिए हर एक को लड़ने की आज़ादी है। तो ये गलत बात है अगर उन पर लाठी चार्ज हो। सर, आज आश्वासन दिया गया है डेली वेजेस को, तो आप क्या मैसेज देंगे डेली वेजेस? टेलीविजर्स को बस इंशाल्लाह खुश रहें, ऊपर वाले से दुआ करें, प्रार्थना करें। ऊपर वाले नहीं करना है जो कुछ करना है, रिसोर्सेज भी उन्होंने पैदा करने हैं और इनके हक में भी पैदा होंगे इंशाल्लाह। मैं पुरुमेद हूँ इनका मसला हल हो जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने आज वॉकआउट भी किया, क्या लगता है? बीजेपी हर एक चीज़ पे वॉकआउट कर रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि महाराजा की ये रियासत है। भाई, तुम लोगों ने महाराजा की रियासत का क्या हाल बनाया? स्टेट सब्जेक्ट लॉ महाराजा ने रखा था, 1925 में नोटिफिकेशन निकाल के आपने उड़ा दिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे उसने सरेंडर ही नहीं किया अपनी खुद मुख्तारी, आपने वो 370 में ख़त्म करवा दिया। आपने महाराजा साहब के इस रियासत की धज्जियां उड़ाई और कहते हैं हम उसके वारिस थे। ये ऐसे, ये भी डेली रेटेड वर्कर्स है किसी नैरेटिव को चलाने के लिए और कुछ भी नहीं। उठाया डेली वेजर के बारे में, उसमें थोड़ा हाँ, डेलीवेजर के बारे में आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक एम्पावर्ड कमेटी का ऐलान किया, जिसकी क़यादत चीफ सेक्रेटरी साहब करेंगे और वो हर लिहाज से उस पर देखेंगे कहाँ से फंड्स आएंगे, क्या लीगल इश्यूज़ होंगे उसके। क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, परेशान हैं इन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी सर्विसेज सिस्टम को चलाने के लिए पिछले 15-20 सालों से दे दी है और अभी इनसिक्योरिटी है उनके दिल और दिमाग में। और सबसे पहले मैंने ये मुद्दा उठाया सुबह बजट सेशन, ये अपना सेशन आज की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही, क्योंकि कल जजमेंट भी आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो उस पस मंज़र में मैं पुरुउम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। बहुत अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारक दीजिए कि चुनी हुई सरकार में और डिक्टेटरशिप में कितना फर्क होता है। पिछले 10 साल से यहाँ डिक्टेटर्स रूल कर रहे थे। जैसे मैंने कल भी कहा, 70% पहले केस जो है यहाँ पर तामझाम देखते थे। आज की डेट में आईएएस 70% है, 80% है आईएएस जो यहाँ पे देख रेख कर रहा है। और ये कई सालों से, ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी, बजट पहले भी आता था, लेकिन उस बजट में हम लोगों की बात नहीं होती थी। बजट में ये देखा जाता था कि कमीशन किस डिपार्टमेंट से कितना आएगा और ये लूट के ले जाते थे, भाग जाते। इनको क्या फिक्र थी? एक ऑफिसर को जवाब देने की क्या जरूरत है? उसको पता 58-60 साल मेरी नौकरी है, मुझे कौन उठाएगा इस कुर्सी से। यहाँ से उठाकर दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे। इसलिए लोकतंत्र है, इसलिए जमहूरियत। मुझे फिक्र है, अगर मैं 5 साल काम नहीं करूंगा, 5 साल के बाद लोग मुझे पूछेंगे। अगर मैं घर जाऊंगा, लोग मुझे पकड़ेंगे। इनको क्या फिक्र थी? इन्होंने ऐसा ही तामझाम बोना था कि जम्मू कश्मीर को खोखला कैसे करना है, और खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो बजट था आज से पहले भी था, ये कोई पहली बार नहीं आया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बजट लाया। हाँ, ये था कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने पहली बार जो है आवाम का बजट पेश किया और आवाम के हित में काम किया। तो मैं चाहता हूँ, यकीन जानिए, 6 महीने का वक्त मांगा है उमर साहब ने यहाँ पर ऐवान के अंदर ये बात रखी है एज ए चीफ मिनिस्टर। तो यकीन जानिए कमेटी बनी है, कमेटी तश्कील दी और 6 महीने के बाद जो है बेहतर फैसला। वॉकआउट को लेके क्या कहेंगे? जो बीजेपी देखिए, बीजेपी वालों किस मसले में, आप सवाल नहीं करो। बीजेपी से कोई सवाल नहीं।
लोग अब खुद सवाल करेंगे, वो तमाशा देख रहे हैं। इतने बेवकूफ लोग नहीं हो सकते हैं जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, मेरी ईमानदारी को वोट दिया, पैसे को नहीं दिया, क्योंकि वो मेरे को समझ गए थे ये बंदा क्या है। अब आपको क्या लगता है जिन्होंने 28 लोगों को मैंडेट दिया है वो लोग क्या अभी भी समझने में ना अहल है? उनको आपने समझाना है, मैंने समझाना ना, वो तमाशा देखकर अंदाजा कर सकते हैं इनके तमाशे में क्या है।